नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे कि मार्केट के अंदर इतना बड़ा क्रैश चल क्यों रहा है। आखिर ऑल्ट कॉइन कब पंप होंगे, क्या हमें ऑल्ट कॉइन यहाँ पर बेच देने चाहिए, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, सारी की सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं यहाँ पर डिटेल के अंदर। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। पिछले कई दिनों से रिक्वेस्ट आ रही है, भाई वीडियोस क्यों नहीं आ रही, टेक्निकल एनालिसिस बताओ, भाई मेरा पोर्टफोलियो डाउन क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोग पैनिक सिचुएशन के अंदर हैं, काफ़ी लोग मार्केट से होप छोड़ चुके हैं और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भैया क्रिप्टो में आके गलती कर दी। मार्केट के अंदर स्कैम्स भी बहुत सारे चल रहे हैं। ऐसे में अभी ट्रेजर एनएफटी का स्कैम हुआ है, बहुत बड़ा विड्रॉल बंद हो गए हैं वहाँ पर। तो पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। टैरिफ वार के बारे में बात करेंगे, जो मेन रीजन है इस डंप का। तो जल्दी से गाइस यहाँ पर वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। डिस्क्लेमर हमेशा की तरह, क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर मार्केट के अंदर, ग्लोबल मार्केट के अंदर चल क्या रहा है और क्यों ये डंप इतना बढ़ता हुआ ही जा रहा है। कोई रिलैक्सेशन मिल ही नहीं रहा। यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे ट्रम्प आएगा, कुछ पॉजिटिव न्यूज लेके आएगा, कुछ पॉजिटिव होगा मार्केट के अंदर, मार्केट पंप होगी, मार्केट के अंदर कुछ नई चीजें मिलेंगी। लेकिन हमें देखने को क्या मिल रहा है? लाल ही लाल, हर जगह लाल हुआ पड़ा है। आप देखो 82,286 के आसपास बिटकॉइन चल रहा है। बिटकॉइन डंप हुआ है यहाँ पर सिर्फ क्या कि 2%। आप देखो जो इथीरियम है भाई साहब, 1800 के ऊपर इथीरियम चल रहा है। कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? इथीरियम सेकंड नंबर का कॉइन। अरे भाई कम से कम सेकंड नंबर के ऊपर जाकर कम से कम थोड़ी तो यहाँ पर क्या है कि कुछ तो सोचो। बट यहाँ पर विटालिक की कल आपने वीडियो देखी होगी, वो यहाँ पर क्या रोबोट से खेलता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट के अंदर अभी ऑल्ट कॉइन की आप कंडीशन देख सकते हो कि सब कुछ यहाँ पर क्या कि आपको रेड दिखाई दे रहा होगा। और डॉट यहाँ पर $4 का आ चुका है, आपका फेवरेट कॉइन। सुई $2.28 के आसपास चल रहा है, एपीटी $5 के आसपास चल रहा है। लेकिन ऐसे में जस्टिन सन का जो कॉइन यहाँ पर टी से स्टार्ट है, ट्रोन देखेंगे आप, टोन देखेंगे, और एक और यहाँ पर कॉइन है, ये सब क्या है कि थोड़ा सा ग्रीन के अंदर है फिर भी, बट बाकी सारे कॉइन यहाँ पर हमें रेड के अंदर नजर आ रहे हैं। अब ये हो क्यों रहा है ऐसा, थोड़ा सा इसको क्या है कि कवर करेंगे। तो यहाँ पर ट्रंप ने अनाउंस किया था 2 अप्रैल को, वो यहाँ पर टैरिफ लेके आने वाले हैं। और ये जो टैरिफ लगाने वाले हैं, ये इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगेगा, जापान के ऊपर भी टैरिफ लगेगा, कई सारी कंट्रीज के ऊपर यहाँ पर टैरिफ लगने वाला है। जिससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, यानी महंगाई बढ़ जाएगी। और लोग क्या करते हैं, जब भी इस तरह की इन्फ्लेशन बढ़ती है या इस तरह की चीजें होती हैं, तो वो प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड बाय करते हैं। गोल्ड का यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाई यहाँ पर हिट हो चुका है। लेकिन जो क्रिप्टो है वो डाउन जा रही है, स्टॉक मार्केट भी डाउन जा रही है। अब यहाँ पर न्यूज के ऊपर चलता हूं मैं थोड़ा सा, और एक डिटेल में कवर करता हूं कि कब पॉसिबिलिटीज है। ये यहाँ पर 3 घंटे पहले की न्यूज है, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा मैं। स्टॉक मार्केट हैव फॉलन इन एशिया आफ्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सजेस्टेड दैट न्यू टैरिफ। तो अब जब से उन्होंने क्या कि नए टैरिफ सजेस्ट करें, कंटिन्यू हमें मार्केट फॉल कर रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे यूएस की मार्केट से लेके पूरी ग्लोबल मार्केट के अंदर हमें एक यहाँ पर डंप देखने को मिल रहा है। टैरिफ बढ़ेगा, चीजें महंगी होंगी। तो ऐसे में आप इलोन मस्क की देखो, इलोन मस्क की यहाँ पर नेटवर्क कंटिन्यू घट रही है। और जबकि क्या है कि उनके मल्टीपल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, बट इनके जो टैरिफ की वजह से जापान की मार्केट भी क्रैश हो रही है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ट्रम्प टैरिफ लाइव अपडेट, ट्रम्प अभी उन्होंने क्या कि भाई कल बिटकॉइन यहाँ पर 84 के आसपास चल रहा था, 84 वाले जोन के अंदर था। अब इन्होंने क्या कि रसिया को भी वार्न कर दिया है, रसिया को भी नहीं छोड़ रहे कि भाई उसके ऊपर भी क्या कि उसके ऑयल के ऊपर भी यहाँ पर इन्होंने टैरिफ की बात कर रहे हैं। मतलब पता नहीं, कोई चीज होती शायद स्लो स्लो होती तो इतना फर्क नहीं पड़ता। आप ये देख सकते हो यहाँ पर कि मार्केट की कंडीशन, एनवीडिया के शेयर कंटिन्यू कर रहे हैं। ये क्रिप्टो नहीं है, टेस्ला भाई साहब 10% का डंप लिया क्या टेस्ला ने कल। वो मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर, कोई ऑल्ट कॉइन नहीं है ये। तो अगर आप सोचो कि ये सब डंप हो रहे हैं तो भाई क्रिप्टो कैसे बच जाएगी। जो लोग क्या है क्रिप्टो को लेकर इतने नेगेटिव हो गए अचानक से, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा भाइयों, मार्केट के सेंटीमेंट्स को समझो। ये ग्लोबल मार्केट के अंदर क्रैश है, ये कोई खाली क्रिप्टो के अंदर क्रैश नहीं है, ये कोई क्रिप्टो डंप नहीं हो रहा। जब मार्केट के अंदर चीजें महंगी होंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, चीजें खराब होंगी। यहां पर आप देखोगे ऑल फॉरेन मेड व्हीकल विच ही सेड वुड टेक इफेक्ट ऑन अप्रैल 2। फर्स्ट को अप्रैल फूल डे बनाया जाता है, इसलिए उन्होंने 1 अप्रैल को नहीं किया। इन्होंने क्या कि अप्रैल 2 को किया है कि भाई मैं फूल नहीं बना रहा, मजाक नहीं कर रहा, मैं तो भैया यहाँ पर क्या कि टैरिफ लेके आ रहा हूँ और टैरिफ लगाऊंगा आपके ऊपर। ट्रम्प है। तो अब आप देखो कि जो भी यहाँ पर क्या कि ये टैरिफ हुआ, यहाँ पर 25%, मतलब टैरिफ कोई कम बड़ा अमाउंट नहीं है, बड़ा बड़ा अमाउंट है यहाँ पर। तो
इससे मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, हर कोई क्या है कि यहाँ पर कैश के अंदर की तरफ जा रहा है। गोल्ड आप देखो, गोल्ड चल रहा है ऑल टाइम हाई, तो लोग क्या करते हैं कि गोल्ड बाय करते हैं। गोल्ड अगर आप देखोगे यहाँ पे 38 तो आज ही बढ़ा है। गोल्ड इंडिया के अकॉर्डिंग गोल्ड 90,000 रुपीज़ के आसपास पार कर चुका है अभी। अगेन यहाँ पे देखो, एशिया स्टॉक साइड एज ट्रम्प टैरिफ लूम, स्ट्रॉन्ग चाइना पीएमआई ऑफर लिमिटेड सपोर्ट। अब आप देखो कि अगेन जापान साउथ कोरिया लीड लॉस एमंग एशियन। जापान के अंदर सबसे बड़ा लॉस हुआ है। जो वहां का स्टॉक मार्केट वो 4% कल ही गिर गया। तो अब यहां पर क्रिप्टो तो भाई बहुत दूर की बात है। तो अब अगर अगर आप देखोगे इस लेवल के जब ये टैरिफ है, अब अप्रैल 2 से, मतलब जो अभी तक का सबसे बड़ा यहाँ पर नेगेटिव डेट है वो है यहाँ पर अप्रैल 2 को। तो अप्रैल 2 तक यहाँ पर ऐसे ही मार्केट रहने वाली है। हो सकता है एक झटका और ले, बट ये न्यूज़ सबको पहले से पता है, तो एक लेवल के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर क्रैश हो चुका है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन के अंदर हमने यहाँ पर देखा था एक सपोर्ट लास्ट टाइम 10 मार्च को $76,000 के आसपास तक यहाँ पर बिटकॉइन गया था, जो कि आप कह सकते हो इस ईयर का वर्स्ट कंडीशन थी। अभी आप देखो ये सपोर्ट कहाँ पर है, यहाँ पर ये 76 वाली जोन के अंदर है। तो ये जो 76 वाला है, मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर क्या सपोर्ट होल्ड करेगा। इतना सब कुछ नेगेटिविटी के बाद में भी 76,000 बिटकॉइन ने यहाँ पर सपोर्ट किया। एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर अभी भी क्या कि इस जोन के अंदर यहाँ पर बिटकॉइन सपोर्ट करेगा। बाकी यहाँ पर क्या है कि पता चलेगा जैसे-जैसे यहाँ पर न्यूज़ आएगी। न्यूज़ तो ऑलरेडी आ चुकी है, सब कुछ तो मार्केट के अंदर ऑलरेडी है। एक लेवल का क्रैश ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अभी भी बिटकॉइन के इस ज़ोन के अंदर सपोर्ट करेगा। कल यहाँ पर क्या है कि थोड़ा-सा और क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आज की यहाँ पर क्या है कि 9:30 की क्लोजिंग कहाँ पर होती है, उससे भी काफ़ी सारी क्लैरिटी यहाँ पर देखने को हमें मिलेगी। जब बिटकॉइन की हालत यहाँ पर खराब हो रही है, तो भाई ऑल्ट कॉइन तो अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर और भी यहाँ पर एक लेवल के ऊपर क्रैश लेंगे, क्योंकि ऑल्ट कॉइन के अंदर कुछ ज़्यादा वॉल्यूम बचा नहीं है। क्रिप्टो मार्केट का यहाँ पर क्या है कि मार्केट शेयर कंटिन्यू यहाँ पर गिर रहा है। वॉलेटाइल एसेट है। काफ़ी लोग क्या है यहाँ पर अपने आप को कैश में रखने की कोशिश कर रहे हैं। कैश यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि हार्ड कैश। वो लोग क्या है कि यूएसडीटी में यहाँ पर अपनी मनी रख रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि ये जो डंप है ये ओवर हो, उसके बाद में हम यहाँ पर डिप बाइंग करें, जो बड़े-बड़े व्हेल हैं। माइक्रो स्ट्रेटेजी यहाँ पर एक्वायर कर रही है यहाँ पर अपने स्टॉक्स को सेल करके, कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या कि उनके पास में यूएसडी आए, जिससे कि वो बड़े लेवल के ऊपर क्रिप्टो को यहाँ पर बाय कर सके। तो हर जगह आप देखोगे यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, बाइंग वाले अभी ना वो कर रहे हैं, अभी एक्वायर कर रहे हैं मार्केट से यूएसडी। अभी भी वो टाइम ले रहे हैं, अभी भी क्या है कंटिन्यू वो एक फोर्सफुली वाली बाइंग यहाँ पर नहीं हो रही है। क्योंकि जब इस तरह की मार्केट होती है, हर कोई यहाँ पर क्या है वेट करता है थोड़ा-सा, कि कब एक थोड़ा-सा बॉटम वाली कंडीशन आए और कब मैं अपना वहाँ पर कैश डालूँ। जो बड़े-बड़े प्लेयर होते हैं कि वो लॉस में भी चीज़ों को बेच देते हैं। उनके पास में कोई एसेट है, उनको दिख रहा है कि कहीं न कहीं यहाँ पे लॉस है, और उनका क्या है रिस्क मैनेजमेंट इस टाइप का होता है कि जैसे कोई कॉइन है, वो पहले $10 का था, वो $8 का हो जाएगा, वो बेच देंगे, वो $20 का लॉस ले लेंगे। वो कॉइन 4-5 पे आ जाएगा तो उनके लिए अगेन प्रॉफिट है, वो अगेन वहाँ पे बाय कर लेंगे। तो ये ऑल ओवर का यहाँ पर आपको मार्केट के अंदर जो 2 अप्रैल है, उसका आपको पता चल गया होगा उस डेट को क्या होने वाला है। मार्केट के अंदर न्यूज़ पहले से थी, मार्केट के अंदर ये चीज़ सबको पता है, लेकिन हर कोई डरा हुआ है कि भाई 2 अप्रैल को और कुछ ज़्यादा खतरनाक ना हो जाए। उसके बाद आई डोंट थिंक कि कोई यहाँ पर बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आने वाली है, बट यहाँ पर ये ज़रूर हो सकता है कि जैसे अभी ट्रंप ने कहा कि सब कुछ अभी तक ऐसा चल रहा था कि चलो 2 अप्रैल को टैरिफ लग जाएगा, चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी। बट इन्होंने क्या है कल रसिया के ऊपर भी इनको बोल दिया कि भाई हम आपके ऑयल के ऊपर भी लगा देंगे। अच्छा, ऑयल के ऊपर भी टैरिफ लग जाएगा, तो ये और नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। क्योंकि रसिया से डायरेक्टली अमेरिका के लिए भिड़ना, आपस में लड़ाई करना एक भारी पड़ सकता है। पहले ही यहाँ पर ये रसिया यूक्रेन युद्ध शांत नहीं हुआ आज तक। अब यहाँ पर क्या है कि ट्रंप भी यहाँ पर आ जाएगा, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें यहाँ पर खराब होती हुई हमें देखने को मिलेंगी। बट अभी यहाँ पर वेट करते हैं, वॉच करते हैं। तो गाइज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं गाइज़ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।